राजस्थान विधानसभा की करेंगे बात। और राहुल गांधी के द्वारा जो नया जातिवार जनगणना का दिया गया बयान, उस पर करेंगे बात। बीजेपी पार्टी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट, 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे क्या है खास वजह? मुख्यमंत्री का चेहरा का मामला सुलझाना या फिर जातिवार समीकरण बिठाना? कांग्रेस पार्टी की लिस्ट क्यों अटकी, इस पर करेंगे बात। और ख़ास रूप से हनुमानगढ़ ज़िले की विधानसभा वार जो उम्मीदवार संभावित हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनके नामों पर करेंगे चर्चा। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, एक एक कर हर एक बिंदु पर करते हैं बात। राहुल गांधी के द्वारा अभी ताज़ा एक बयान सामने आया है और देश के अंदर उन्होंने एक खलबली भरा बयान दे दिया है। बयान क्या है कि जातिवार जनगणना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही करवाई जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये जोर देकर कहा कि देश के अंदर जातिवार जनगणना कराना जरूरी है। हालांकि बीजेपी पार्टी इसको नकार चुकी है और राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि जातिवार जनगणना कराने से जब पता लग जाएगा कि दलित, ओबीसी और पिछड़ा जो वर्ग है, जहाँ गरीब वर्ग है, वह देश के अंदर राजनीति की बात कर लें, चाहे हम सर्विस की बात कर लें और चाहे अन्य उद्योग की बात कर लें, उसके अंदर उसकी भागीदारी कितने प्रतिशत है, इसका पता लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही जातिवार जनगणना कराएगी। उसके पीछे मकसद यही है कि दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह काम किया जाएगा, ताकि इन जातियों को जो भागीदारी अभी तक राजनीति में और सर्विस के अंदर, उद्योग के अंदर और जो बड़े बड़े कारोबार के अंदर है, उसमें भागीदारी अभी तक नहीं बनी हुई है, इसलिए यह काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस पर चर्चा जरूर छिड़ी हुई है और लोगों का तर्क यही है कि जातिवार जनगणना होने से यह पता लग जाएगा कि कौन से वर्ग को ज़्यादा महत्व देश के अंदर दिया जा रहा है और कौन सा वर्ग पिछड़ा जा रहा है। वैसे देखा जाए, राहुल गांधी के द्वारा ऐसे वक्त पर यह बात छेड़ी गई है जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे वक्त पर देश के अंदर एक नई बहस उन्होंने ज़रूर छेड़ दी है। दोस्तों, अब कर लेते हैं बात विधानसभा राजस्थान की। बीजेपी पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की सूची जिस दिन आचार संहिता लगती है उसी दिन जारी कर दी और उस सूची के अंदर 7 सांसदों को चुनाव में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 7 सांसदों को उतारने के पीछे लगता यही है कि इनके पास विधायकों की सीट पर स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं वह उपलब्ध नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके पीछे जो कारण पता लगे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे का राजस्थान के अंदर एक बवाल पहले मचा हुआ था, उसको शांत करने का काम कर लिया गया है। मुख्यमंत्री चेहरे के साथ साथ उन जातिगत समीकरण को भी साधने का काम किया है, क्योंकि जो 7 सांसद इस सूची के अंदर है जिनको चुनाव में उतारा गया है, वह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिव्या कुमारी, बाबा बालकनाथ, करोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और नरेंद्र कुमार। इनके नामों को देखें तो जातिगत समीकरण को पूरा इसके अंदर उतारने का काम कर लिया है। कहने का मतलब यही है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा को बनाए जाने के लिए बार बार जब बात उठ रही थी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर सवाल उठ रहा था। कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान के अंदर बनाया गया और वहीं इन जातियों को साधने का काम इसलिए किया गया है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनके जातिगत जो समीकरण है उसके अनुसार वे समझें कि मुख्यमंत्री हमारे इन जाति के भाई में से कोई न कोई बन सकता है।
दूसरा कारण यही है कि राजस्थान के अंदर सांसदों को उतारने के पीछे एक मंशा ये भी है कि जो सांसद चुनाव के अंदर उतरेगा उसके आसपास की सीटों की जिम्मेदारी भी उसको दी गई है, क्योंकि उसका परिक्षेत्र लंबा चौड़ा होता है संसद का एरिया, और उसी के अनुसार स्वयं तो जीतेंगे, उसके आसपास की 10 कम से कम सीटों पर फोकस उस सांसद का रखा गया है। वो 10 सीटों को जिताने का काम भी करेगा। अगर इसको देखें तो 7 सांसद अभी उतारे गए हैं और भी उतारे जा सकते हैं, तो 70-80 सीटों पर फोकस इन सांसदों के जरिए साधने का काम बीजेपी पार्टी ने ज़रूर कर लिया है, यही लगता है। और कयास भी यही लगा रहे हैं कि इन सांसदों के माध्यम से बीजेपी सरकार राजस्थान में आने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रही है। सर्वे की बातें करें तो 125 से 130 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में जीतते हुए सर्वे के अंदर दिखाई भी गई है। अभी तक जो फिलहाल सर्वे वैसे आपको बता दें बदलते रहते हैं, समीकरण बदलते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आएगी उसके बाद फिर समीकरण और भी बदल सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में 125 से 130 सीटों के बीच में बीजेपी राजस्थान के अंदर सर्वे के दौरान जीतती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। अब कांग्रेस की पार्टी की जो लिस्ट है उसकी भी बात करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आखिरकार अभी तक लिस्ट को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, उसके पीछे भी कारण है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सर्वे करवाए गए हैं उसके अंतर्गत जो पुराने चेहरे हैं वही जो है विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। युवा को लाना, हालांकि बीजेपी भी पार्टी करती है बात और कांग्रेस पार्टी भी करती है, लेकिन अभी जो 4-5 सर्वे हुए हैं उसके अंदर मंथन यही हुआ है कि पुराने चेहरे सामने आ रहे हैं, युवा न महिलाएं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है अटकी हुई है, और अभी कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट की बात हो रही है 18 अक्टूबर के बाद ही आनी संभावित दिखाई जा रही है, यही चर्चाएं चल रही हैं। राजस्थान के अंदर बार बार कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के आला चेहरे माने जाते हैं, वे बार बार मंथन कर रहे हैं। डोटासरा की बात कर लें, सुखचंद्र सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, हालांकि तीनों लगे हुए हैं, और सचिन पायलट CWC के मेंबर हैं, वे इनके साथ बैठते नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन 3 चेहरे बार बार बैठे नज़र आ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बार बार जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, कहीं फूट तो नहीं है। लेकिन बात जो सामने निकल कर आई है वह पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, और सर्वे के अनुसार उन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं यह भी कि कांग्रेस पार्टी कब अपनी लिस्ट को फाइनल करती है। अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो विधानसभा वार जो संभावित चेहरे सामने आए हैं, जो सर्वे में सामने आए हैं, जो मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं, उसके अनुसार नौहर से जो नाम सामने है, अमित चाण जो पहले विधायक हैं उन्हीं का नाम आ रहा है। बादरा के अंदर अभी कोई नाम खुलकर नहीं आ रहा है। हनुमानगढ़ विधानसभा में चौधरी विनोद कुमार का नाम फिर आ रहा है आगे, और उन्हीं को टिकट मिलती दिख रही है। और संगरिया में अभिमन्यु पूनिया का नाम अब सामने आया है। अभिमन्यु पूनिया जो कि सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, उनका नाम मीडिया के अंदर अब संगरिया विधानसभा से चल रहा है। विधानसभा पीलीबंगा की बात कर लें तो पीलीबंगा से विनोद गोठवाल जो कि 2 बार पहले चुनाव हार चुके हैं, उन्हीं का नाम अब आगे किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पीलीबंगा के अंदर जो है बत्रा मेघवाल का नाम भी चल रहा है, लेकिन विनोद गोठवाल का नाम दोबारा फिर चल निकला है। कारण इसका यही है कि सचिन पायलट से समर्थन यह कैंडिडेट माने जाते हैं। 2 सीटें अभिमन्यु पूनिया और विनोद गोठवाल सचिन पायलट के नज़रिए से ही आगे बढ़ेंगी। उनके द्वारा अगर जोर आजमाइश कर टिकट उतारने का काम किया जाता है। अगर बीजेपी पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाएं और हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो 5 विधानसभा में हालांकि बादरा के अंदर संजीव बेनीवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया। 41 की जो सूची जारी की गई थी उसमें नाम संजीव बेनीवाल का आ चुका है।
भाई दूसरी ओर नौहर की बात कर लें तो अभिषेक मटोरिया का नाम वहां पर फाइनल बताया जा रहा है। और हनुमानगढ़ की बात कर लें तो डॉक्टर राम प्रताप का नाम फाइनल चर्चा के अंदर है। संगरिया की बात कर लें तो गुरदीप शाह पीणी का नाम ही आ रहा है। और पीलीभंगा में धर्मेंद्र मोची का नाम सूची में शामिल बताया जा रहा है। जानी हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें 2018 के अंदर चुनाव में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगभग वही नाम सामने आ रहे हैं जो कि चुनाव 2023 के अंदर भी सामने आने वाले हैं। यही संभावित सूची हनुमानगढ़ ज़िले की बताई जा रही है। और राजस्थान के अंदर हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोबारा फिर सर्वे करवाने की बातें सामने आ रही हैं, ज़िलों के अंदर पर्यवेक्षक आए हुए हैं। और बीजेपी पार्टी के द्वारा 41 की सूची जारी कर दी है, बाकी सूची पर मंथन चल रहा है। और थोड़े दिनों बाद बीजेपी पार्टी की दूसरी सूची आने वाली है। कांग्रेस की अभी देरी से सूची आने की संभावना जताई जा रही है। जो भी हो, राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा सांसदों को उतारने के पीछे जो कारण है वो आपको बताया गया है। राजस्थान के अंदर बीजेपी सभी प्रकार के समीकरण बैठाते हुए यहाँ पर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अभी अपने सर्वों को करवाने के अंदर ही लगी हुई है। और सीटों का बंटवारा थोड़े अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी करेगी। जो भी हो, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी अपने अपने समीकरण को साधने का काम जरूर करती आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार राजनीति पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, समीकरण जो बने हैं राजस्थान के अंदर उसको बताया गया है, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर इस पर ज़रूर लिखिए। और जिन भाई बहनों ने कलम न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।